एवरीवन, वेलकम टू फूड जैम। आज एक नई और बहुत मज़े की रेसिपी के साथ दोबारा हम आपके पास आ गए हैं। आज हम बनाएंगे चिकन शामी कबाब, जो कि है तो बिल्कुल सुनने में शामी कबाब बिल्कुल सिंपल सी चीज़ और एवरीबडी नोज़ अबाउट इट, बट थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इसको हम बनाएंगे। अगर आप लोगों ने सुना हो टर्म गुलाटी कबाब का, तो उसके तरीके से बनाएंगे। यानी कि जब ये बन जाएंगे तो ये इतने सॉफ्ट, इतने क्रिस्पी होंगे, इतने टेंडर होंगे कि आप भूल जाएंगे कि ये शामी कबाब है। आप इनको फ्रीज़ भी करेंगे, 1 महीना तक भी फ्रीज़ करके रखेंगे, और जब आप दोबारा इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आज ही आपने इनको बनाया था और आज ही आप इनको फ्राई कर रहे हैं। इतने ये मुंह में सॉफ्टली घुल जाते हैं, इतने टेंडर होते हैं। बिल्कुल भी इनके अंदर वो चिकन वाला और दाल वाला जो एक टेक्सचर आ जाता है शामी कबाब में अक्सर, वो नहीं आएगा। इस तरह की रेसिपी हम फॉलो करेंगे तो वी कैन से कि ये शामी कबाब हैं, लेकिन ये शामी प्लस गुलाटी कबाब हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। मैंने चने की दाल ली है, लेकिन सिर्फ चने की दाल नहीं ली, इसमें मैंने तूर की दाल भी ली है। आई डोंट नो अब ये पाकिस्तान में मिलती है कि नहीं, लेकिन यहाँ हमारे पास तो ये मिलती है। चने की दाल थोड़ा सा जो है उसका फैक्टर होता है ड्राई का, तो जब हम सिर्फ चने की दाल और चिकन बनाते हैं तो वो ड्राई करता है और वो हमारे शामी कबाब उसी तरह के हो जाते हैं जैसे नॉर्मली बनते हैं। लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने इसमें तूर की दाल डाली थी और इतना अमेजिंग रिजल्ट आया था। तो ये अब दोनों दालें मिक्स हैं और ये ऑलमोस्ट 500 टू 600 ग्राम के दरमियान में है। ये दोनों दालें मिला के हाफ एंड हाफ मैंने लिया है, ठीक है। 5 टू 600 ग्राम ही चिकन लिया है मैंने, और मैंने चिकन सिर्फ ब्रेस्ट पीस नहीं लिए, इसमें ब्रेस्ट एंड थाई मिक्स है, लेकिन ये बोनलेस है, इसमें चिकन में बोन नहीं है। फिर मैंने बड़े साइज़ के 2 प्याज लिए हैं। आप 2, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 3 ले लो। और मैंने ग्रीन चिलीज़ 2 ली हैं। डिपेंड्स ऑन योर स्पाइस लेवल, आपको इसके अंदर कितनी मिर्च चाहिए, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ सारे खड़े मसाले लिए हैं। मैं इनको एज़ इट इज़ नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे आफ्टरवर्ड्स इनको कूटने में और मिक्स करने में, ग्राइंड करने में दिक्कत होती है। तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको सारे मसालों का बता दूँगी, लेकिन मैं इनको ग्राइंड करके फिर मैं इनको डालूँगी। मेरे पास है क्यूमिन सीड, ज़ीरा, फिर है ब्लैक पेपर होल, मेरे पास है लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, और हाँ, दालचीनी मैंने बता दिया, और मेरे पास है सूखा धनिया काफ़ी ज़्यादा। ये मैंने सबसे ज़्यादा लिया है क्वांटिटी में, लाइक ये होगा 2 टू 3 टेबल स्पून। ये जितना ज़्यादा जाता है कबाब का टेस्ट उतना ही अच्छा बनता है। मैं इसके अंदर जो फ्रेश फॉर्म में गार्लिक एंड जिंजर नहीं डालूँगी, आई विल ऐड इट इन द पाउडर फॉर्म। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन सब जो भी मेरे पास खड़े मसाले हैं इनको ग्राइंड करूँगी, पाउडर फॉर्म में लाऊँगी, और उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को और बाकी दूसरे स्पाइसेस को मिला के थोड़ी देर के लिए कुकर में स्टीम करने के लिए रख दूँगी। ये मैंने मसाला ग्राइंड कर लिया है, जिस सारे मैंने आपको बताए थे ना, वो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और दाल का पानी निकाल लिया। अच्छा, मैं ये बता दूँ कि मुझे लगता है पता नहीं दाल मिलेगी या नहीं आपको, चने की तो आराम से मिल जाएगी, तूर दाल नहीं मिलेगी। तो आप थोड़ी-थोड़ी मूँगी और मसर की दाल, जो हम मूँगी मसरों की दाल बनाते हैं, वो आप इसके अंदर डाल के एक दफ़ा ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और आपको बिल्कुल भी मायूसी नहीं होगी। मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ, दाल में डाल रही हूँ और कुकर में, और फिर साथ ही चिकन डाल देंगे, साथ ही ये मसाले, हर चीज़ मैं इकट्ठी डाल रही हूँ। मसाला पूरा मैंने अंदर डाल दिया, चिकन भी मैंने डाल दिया है, और ये सब प्याज जो मैंने आपको बताया था, 2 बड़े साइज़ के, 2 हरी मिर्चें, और यहाँ पर इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी थोड़ा पानी, नमक, मिर्च और हल्दी। पानी डाल दें इतना कि बस आपकी चीज़ें भीग जाएँ, बहुत ज़्यादा पानी मत डालें। और इसमें हल्दी ज़्यादा जाती है, देखिए मैंने कितनी ज़्यादा डाली है, इसलिए क्योंकि उसका कलर बड़ा प्यारा आता है। तो हल्दी आप खुल के डालें, नमक डाल दें और मिर्च डाल दें, क्योंकि मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लें। मैं पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालूँगी, मैं कुटी हुई डालूँगी, और बस फिर इसको हम बंद कर देंगे, दैट्स इट। मैंने इसमें हल्दी डाली, नमक डाला और आपके सामने डाला था, और मैंने इसके अंदर क्यूब डाली है, कनौर की चिकन क्यूब। आपको ये ऑप्शनल स्टेप है, आप डालना चाहे डाल लें। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है इस कबाब के अंदर, इसका अपना ही टेस्ट आता है। और ये अब मैं आपके सामने डाल रही हूँ रेड क्रश पेपर। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी डाल लें, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ भी हैं तो ज़्यादा कम आपने करना है। अब मैं इसको लगाने लगी हूँ कवर, और हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट बना लेंगे। ये बिल्कुल डन हो जाएगा एंड देन हमारा 90% काम खत्म।
मैंने काफ़ी इसको ऑलमोस्ट 12 टू 15 मिनट्स प्रेशर दिया था। अब मैंने आग बंद करके फिर मैंने इसे खोल के थोड़ा-सा हिलाया है, लेकिन वो मुझे सही अभी नहीं लग रहा था पका हुआ, तो मैंने फिर से इसको कवर कर दिया था। अब मैं इसे खोलने लगी हूँ और अब हम देखेंगे कि इसका कुछ है हिसाब हुआ है कि नहीं। तो ये मुझे लग रहा है अब कुछ, क्योंकि पहले जब मैंने ओपन किया था तो ये ड्राई नहीं था और ये पर दाल भी पूरी स्मैश मशी सी नहीं हुई थी। तो अब मैंने इसको थोड़ा मिक्स करके वापस रख दिया था। अब मैंने देखा है, देन आई कैन सी कि काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और आई डोंट थिंक मुझे इसे कुछ भी और करने की ज़रूरत है। मैं इसे इसी तरह थोड़ा सा घोट लूँगी और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अभी आपके सामने ही इसको थोड़ा सा कूट लूँगी मशीन में डाल के। मुझे इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दाल आई सपोज़ गल चुकी है अच्छी तरह से, क्योंकि ये तूर की दाल तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट होती है। चिकन अभी जगह जगह पर है, पीसेस हैं, उनको मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं इसको कूटूँगी और ये आई थिंक ऑलमोस्ट डन है। लेट्स सी। मैंने आपको जो दिखाया था लास्ट जब मैंने ओपन किया था, तो ये काफ़ी गर्म था, जिसकी वजह से ये बहुत थोड़ा वाटरी टाइप का और लिक्विडी टाइप लग रहा था। देन आई लेफ्ट इट लाइक दैट ओनली। मैंने सिर्फ अपने इस चम्मच से इसको ऊपर नीचे किया था, बिकॉज़ ये इतनी सॉफ्ट दाल होती है तूर दाल कि ये फ़ौरन खुद ही घुल जाती है। आपको इसे किसी मशीन में डाल के ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अब फिर भी करना है, थोड़ा बहुत आपको लग रहा है चिकन नज़र आ रहा है, अभी मैंने आपके सामने लास्ट जब इसको ओपन किया था तो ये बहुत गर्म था और काफ़ी लिक्विडी फॉर्म में था और उसके बाद मैंने इसे कुछ भी नहीं किया, जस्ट अपनी इस डोई से चम्मच चलाती गई हूँ और अच्छे से इसको मिक्स किया है। और दाल खुद ही इतनी सॉफ्ट हो चुकी हुई थी कि वो किसी किस्म का मुझे कोई ग्राइंडर में या चॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो अपने आप सिर्फ और सिर्फ चम्मच से ही मिक्स हो गई है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चिकन उतना अच्छे से मैश नहीं हो पाता, तो आप चाहे तो इसको कूट लें अपने ट्रेडिशनल तरीके से जैसे हम कूटते हैं। अगर नहीं आपके पास अगर आपके पास ये वाली मशीन है तो ये बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत कम मेहनत और टाइम लगेगा। आपने क्या करना है कि बस इसको रैंडमली 2-2 4-4 सेकंड के लिए इस तरह से कूट लेना है। ये अब ठंडा हो गया हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा है। ये बिल्कुल अपनी जो है कंसिस्टेंसी में भी आ गया है। मुझे इसको इससे ज़्यादा थिक भी नहीं करना और सख्त भी नहीं करना, और इसके अंदर मुझे दाल की जो कंसिस्टेंसी और शेप है, जो टेक्सचर है, मुझे वो भी मेंटेन करना है। आप देख सकते हो चिकन के रेशे भी नज़र आ रहे हैं, दाल भी अपनी फॉर्म में थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। दिस इज़ हाउ वी मेक दीज गुलाटी प्लस शामी कबाब। इसको आप बिल्कुल चॉपर में मत डालिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएगी एंड यू वोंट लाइक इट। बस अगर बहुत आपको थोड़ा है कि मुझे ऐसे चाहिए प्लेन सा टेक्सचर, तो आप इस मशीन को यूज़ कर लें। और मैं बस इसको यहीं रोक रही हूँ, मिक्स करके मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ऊपर नीचे से सारा ये एक जैसा हो गया है और इस स्टेज पे अब मैं आगे बताऊँगी आपने क्या करना है। ये अब आपके सामने है। मैंने अभी आपके सामने इसमें मशीन थोड़ी सी चलाई थी और दैट्स इट। मैंने आपको बोला था मैं इसमें जो गार्लिक है वो पाउडर की फॉर्म में डालती हूँ, तो वो अब मैं डालने लगी हूँ। इससे इसका जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा अरोमा और खुशबू आती है कबाबों में, गार्लिक की अच्छी लगती है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके अलावा हालाँकि अगर देखूँ मैं तो ये अभी कबाबों के परफेक्ट फॉर्म में मटीरियल आ चुका है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं एक अंडा ज़रूर डालती हूँ। और अगर अंडा डालने से आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। अंडा डालने के बाद अगर मुझे लगा ये ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ये सेटल डाउन हो जाएगा एंड देन वी कैन मेक कबाब्स। लेकिन अंडा डालने का एक फ़ायदा ये है, समटाइम्स आपका दिल नहीं कर रहा होता 1-2 कबाब बनाने हैं, उसके लिए आप अंडा कोट करें। तो जब मैं अंडा अंदर डाल देती हूँ, तो फिर क्या है कि मुझे ऊपर से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी एग इज़ अ बाइंडिंग एजेंट, तो ये डालना अच्छा ही रहता है। ये एक ही डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डाल रही। बस ये डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ। इस स्टेज पे अंडा डालने से पहले आप इसका नमक, मिर्च, स्पाइस लेवल सब टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर कुछ एडिशंस करने हैं तो आप वो इसी स्टेज पे कर लें। ये गया अंडा और इसको बस इसी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी इसी स्पून के साथ।
और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। मुझे लगा अगर कि फ्रिज में जाना चाहिए तो थोड़ी देर रखूँगी, वरना मैं इसके कबाब्स बना लूँगी। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है, इससे आप अपने शामी टिक्की वाले बर्गर बना सकते हैं, आप इसको स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। ये 1 डेढ़ महीना फ्रीज़र में पड़े रहें तो भी जिस दिन आप इनको फ्राई करेंगे लगेगा उसी दिन आपने बनाए। ये इतने ही सॉफ्ट, मुँह में घुलने वाले और क्रिस्पी होंगे। ज़बरदस्त चीज़ बनती है सिर्फ़ और सिर्फ एक दाल चेंज करने से, एक दाल ऐड करने से। कबाबों का मैंने मटीरियल निकाल के रख दिया, ना मुझे इसे फ्रिज में रखना पड़ा है, ना कुछ भी करना पड़ा है। अंडा मैंने आपके सामने डाला था, मिक्स कर दिया था, उसके बाद मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ बाउल के अंदर ट्रांसफ़र किया। मैंने इसे फ्रिज में भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं किया। हाँ, 15 से 20 मिनट का रेस्ट ज़रूर देती है और अभी आपके सामने है। ये सॉफ्ट है पर हमें ये ऐसा ही चाहिए। अगर आपको इसको बनाने में दिक्कत है तो आप ऑयल लगा लें थोड़ा-सा अपने हाथों पे। ऐसे इतना सा ऑयल लगा लें और हाथों को थोड़ा सा ऑयली कर लें, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। लेकिन ये इतने सॉफ्ट बनेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या ही तरकीब है। ना इसके अंदर कोई फैट है, ना इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर क्या ही डाल दिया है, क्रीम डाल दी है, क्या डाल दिया, जो इतने सॉफ्ट हैं ये, जस्ट बिकॉज द चेंज ऑफ वन दाल। इस तरह से कबाब बना लेंगे हम अपने, आपकी मर्ज़ी है, मोटे, थोड़े पतले, ज़्यादा पतले ना बनाइएगा। शामी कबाब वैसे भी अच्छे लगते हैं, थोड़े से थिक और हैवी, तो मैं ऐसे बना लूँगी इनकी टिक्कियाँ। और अंडा मैंने फेंट लिया है, थोड़ा सा मैंने स्प्लैश ऑफ वाटर डाला था एग में टू मेक इट अ बिट थिन,